Uh, Anybody can translate, brother? यस ब्रदर। So, gathered in the presence of God for the youth meeting. तो हम प्रभु के उपस्थिति में आए हैं आज के युवाओं के सभा के लिए। Today's Bible study is First Timothy chapter 4, verse 7 to 16. आज जो हम पवित्र शास्त्र का वचन जो देखेंगे वो पहला तिमुथियुस 4 में ब्रदर वर्सेस 7 to 16. 7 से 16 वचन। So, please read 7 and 8, brother. तो हम 7 और 8वां वचन पढ़ेंगे। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति में खुद को प्रशिक्षित कर, क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। And 12 also. और 12वां वचन देखेंगे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। Hallelujah. So, we have to read 7 to 16, but because of time, we read only specific verse. तो हम वैसे तो 7 से 16 वचन पूरा पढ़ना पढ़ना होता है, पर हम अभी के लिए सिर्फ ये वचन देखेंगे। So, here, verse 7, exercise yourself toward godliness. तो यहाँ 7वें वचन में हम देखते हैं कि हमें हमें व्यायाम करना है, प्रशिक्षण करना है अ, ईश्वरीय जीवन पाने के लिए। But 8 says, bodily exercise profits a little, पर 8वां वचन ये कहता है कि देह का, शरीर का तो व्यायाम का थोड़ा लाभ होता है, but godliness is profitable for all time. पर ईश्वरीय जीवन बहुत ही लाभदायक होता है। So, bodily exercise helps us to live in this life healthy. शरीर का जब हम व्यायाम करते हैं तो वो तो सिर्फ हमें इस जीवन के लिए लाभदायक है कि हम हमारा स्वास्थ्य को अच्छा रख पाते हैं। Godly exercise helps to live this way, this life godly as well as the life to, to come. पर जब हम ईश्वरीय व्यायाम को करते हैं तो वो इस जीवन के लिए भी लाभदायक है और आने वाले जीवन के लिए भी लाभदायक होता है। So, we both are important, but that godly, that is spiritual life is more important. दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, पर जो ईश्वरीय व्यायाम है और जो प्रभु से आता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। So, First Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. तो पहला कुरिन्थियों 6 में 19 और 20 वचन देखेंगे। Please read, brother. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Yes, our body is the temple of God. तो यहाँ हम In देखते us, हैं our Holy Spirit is dwells within us. तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो प्रभु का मंदिर है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में वास करता है। It is means it is means it is purchased by the precious blood of God, Jesus. तो इसका अर्थ ये है कि हमें खरीदा हुआ गया है प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा। Purchased means it is our body is not our own, my dear brother, not our own. खरीदने का अर्थ ये है कि अब हमारा शरीर हमारा खुद का नहीं है भाई और बहन। So what shall we do? तो अब हम क्या करें? We should worship
we should honor, we should glorify with our body and spirit. तो अब हमें प्रभु की आराधना, महिमा और प्रभु को सम्मान देना है हमारे शरीर से। Keep our body holy and pure. हमारे शरीरों को हमें शुद्ध और पवित्र रखना है। So, bodily exercise or healthy living, everybody knows. तो शरीर का व्यायाम और स्वस्थ जीवन जीना सभी को पता है Healthy food, कि हम स्वस्थ खाना खाते हैं, exercise regularly, कि हम निरंतर हम व्यायाम करते हैं, uh, take enough sleep, हम जितना चाहिए उतना नींद को लेते हैं, avoid harmful behavior. हम जो भी गलत चीजें हैं उसे हम नहीं करते। So this much things we keeps our body health तो ये सब चीजें जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। by keeping our body healthy and pure. It is the one kind of worship to God. तो जो जैसे हम शरीर को भी शुद्ध और पवित्र रखते हैं, तो ये एक आराधना जैसा होता है प्रभु का। Our body is the sanctuary of Holy Spirit. तो हमारा जो शरीर भी है ये एक सैंक्चुरी जैसा होता है जो जिसमें पवित्र आत्मा वास करती है। Uh, Genesis 1 chapter chapter 1 verse 27. We are made in the image of God. उत्पत्ति 1:27 में ये कहता है कि हम प्रभु के समान बनाए गए हैं। We can proudly say that Psalms 139:14, I am made fearfully and wonderfully. कि हम ये कह सकते हैं जैसे भजन संहिता में ये लिखा हुआ है 139 में कि हम बहुत ही एक फियरफुली और अच्छे रीति से बनाए गए हैं। Then how can we uh, sin by our bodily parts, my dear brother? तो हम हमारे शरीर के अंगों से कैसे पाप कर सकते हैं भाई और बहनों? So keep our body pure and clean. तो इसलिए हमें हमारे शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना है। Then Paul says in First Corinthians chapter 9 verse 24 7. ब्रदर सॉरी, योर वॉइस गॉट ब्रोक अ लिटिल। Okay. First Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. तो पहले कुरिन्थियों में 9वां अध्याय 24 से 27 वचन में प्रेरित पौलुस ये कहते हैं Run the race so as to win. कि आप दौड़ को दौड़ो कि जीतने के लिए। I discipline my body. Where 27 Paul says, I discipline my body and make it my slave. तो 27 वचन ये कहता है कि मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ कि वो मेरा दास के समान हो। That is the way to keep our body. तो ये रीति है जैसे हमें अपने शरीर को रखना है। The Zach once told, explained this, that it should not do the body wants to do. तो ब्रदर जैक ने एक बार ऐसा कहा था कि हमें वो नहीं करना जो हमारे शरीर को करने को पसंद है। It should do what God wants to do. तो उसे हमें ये कराना है कि जो प्रभु को पसंद है वो। That is the meaning of disciplining our body. इसका अर्थ है अनुशासित करना हमारे शरीर को। So this is the bodily exercise. Then how to our spiritual exercise? How to do our spiritual तो exercise? ये तो हमने देखा कि कैसे हम शरीर का व्यायाम को करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम आत्मिक व्यायाम को करते हैं। So first thing is Matthew chapter 6 verse 6. तो पहला चीज ये है कि मत्ती का 6 में 6
Pray to God secretly. आप गुप्त में प्रभु से प्रार्थना करो। You spend quality time with your God, with your Creator, alone. You alone with God. आप बहुमूल्य समय को बिताओ अपने उद्धारकर्ता, आपको जिसने बनाया है, प्रभु के साथ। That is the first and best way to grow spiritually. तो ये सबसे उत्तम मार्ग है कि कैसे आप आत्मिक रीति से बढ़ोतरी को कर पाओगे। Then read God's word. और दूसरा, आपको प्रभु के वचनों को पढ़ना है। Then also means quality time. Spend quality time with the word of God. आपको बहुत अच्छा और बहुमूल्य समय बिताना है प्रभु के वचन के साथ। It is my one suggestion is at least one verses daily you memorize, put into your heart. मेरा ये मानना है कि आप वचन एक वचन को आप हर रोज एटलीस्ट याद करो। It is not law, my dear brothers and sisters. It is one suggestion. ये कोई नियम नहीं है भाई और बहनों, बस मैं अपने बात को कह रहा था। But I am trying to do, but it has helped me a lot. मैं इस चीज को करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे बहुत सहायता कर रहा है। God's word lead us into right path. प्रभु का वचन हमें सही मार्ग में लेकर चलता है। Read the word with faith. आप विश्वास के साथ वचन को पढ़ो। Read the word with respect because it is given by the inspiration of God. आप आदर के साथ वचन को पढ़ो क्योंकि वो प्रभु द्वारा दिया गया है। Then don't miss the fellowship. और आप संगति को मत छोड़ो। Luke 4:16. Jesus, you see, Jesus' habit. He went to the synagogue on the particular day. और He हम never missed. और लूका के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु हर समय सिनेगॉग में जाते थे, कलीसिया में जाते थे, वो कभी उसे छोड़ते नहीं थे। Hebrews 10:25. Hebrews chapter 10 verse 25. Don't miss the fellowship of brothers and sisters. इब्रानियों 10 में 25 ये हम देखते हैं कि प्रभु हमें बताते हैं कि संगति को मत छोड़िए भाई और बहनों के साथ। Because of so many reasons, sometimes we become lazy to go to fellowship. कई बार हम बहुत सारे कारणों के वजह से हम बहुत आलसी हो जाते हैं संगति में जाने के लिए। God hates laziness. प्रभु आलसीपन से नफरत करते हैं। Then how to uh, uh, present our bodies to God? तो कैसे हमें अपने शरीर को प्रभु को देना है। Romans chapter 12 verse 1. रोमियो 12 में 1 वचन में, Give your bodies as a living sacrifice, or present your bodies as living sacrifice. कि आपके शरीर को आप एक बलिदान के समान आपको देना है। So, bodies means each part, my dear brothers and sisters. शरीर का अर्थ ये होता है कि हर एक अंग भाई और बहनों। Uh, Best example is Job chapter 31 verse 1. उदाहरण के तौर पे हम याकूब 31:1 में देखते हैं, I have made a covenant with my eyes. Why then I should look upon a uh, young woman for lusting? कि मैंने अपने आंखों के साथ एक वाचा को किया है, तो अब मैं कैसे बुरी नजर से एक स्त्री को देख सकता हूँ। Yes, my dear brothers. Each parts of our body belongs to God. हाँ भाई और बहनों, हमारा हर एक अंग जो है वो प्रभु का है। We have to use it for the glory of God. हमें प्रभु की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करना है। By this way, we can grow spiritually. और इससे हम आत्मिक तौर से बढ़ सकते हैं। And Hebrews chapter 12 verse 1. और इब्रानियों 12 में 1 देखते हैं,
spiritual exercise is like running race. कि आत्मिक व्यायाम एक दौड़ के समान है, Run the race with endurance. कि आप लंबे समय तक दौड़ने के जैसे आप हमें दौड़ना है। Perseverance or patience is very required, my dear brothers and कि हमें उसमें डटे रहना है और लगे रहना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। so if we always wait on God, कि अगर हम हमेशा प्रभु के लिए रुके, Isaiah 40 verse 31, if we wait on God, God will give strength. एशाया में ये कहता है कि अगर हम प्रभु के लिए रुके तो वो हमें सामर्थ देंगे। Then we can say, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. तब हम, जैसे फिलिपियो 4 में 13 कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है।